जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज बात करने वाला हूं मित्रों, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी जिसको धनेश बोलते हैं, धनेश का 12 भावों में फल कितना रहेगा आपके पास संचित धन, क्योंकि लग्न से द्वितीय भाव ही बताता है कि आपके पास संचित धन कितना रहेगा, बड़ी मात्रा में रहेगा या कम मात्रा में रहेगा। ये सारी जानकारी द्वितीय भाव के स्वामी जिसको धनेश कहते हैं, वह धनेश का 12 भावों में क्या फल आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों, धनेश का प्रथम भाव का फल। आपकी जन्म कुंडली में अगर मित्रों धन भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में विराजमान है तो शास्त्र कहता है ऐसे लोग सुखी, व्यवसायी, कृपण, यशस्वी, स्वजनों से स्नेह तथा लाभ पाने वाला होता है। परिश्रमी, निष्ठुर, धन संचयी तथा पराय काम करने वाला भी होता है। इनका जीवन साथी सुंदर, सुकर्मा एवं धनेश अगर मित्रों शुभ ग्रह है तो निश्चित ही इंसान धन संचय करने वाला होता है। मित्रों धन भाव का स्वामी मित्रों अगर द्वितीय भाव में विराजमान है तो अवश्य ही बड़ी मात्रा में धन संचित करता है। यहाँ पर धन भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में ही विराजमान होता है तो शास्त्र कहता है ऐसे लोग धनी, सुखी, सुप्रसिद्ध, आक्रोश से प्रभावित, पैतृक व स्वजनों की संपत्ति का उपभोग करने वाले होते हैं। इनके पास भोग विलास की सारी चीज़ें होती हैं। अनेक लोगों का भरण पोषण करने वाले धार्मिक तथा सत्कर्मी होते हैं। मित्रों धन भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में विराजमान है जन्म कुंडली के तो अवश्य ही महापराक्रमी बना देता है, मेहनती बनाता है, छोटी छोटी यात्राओं के जरिए धन लाभ एवं धन संचित करवाता है। शुभ ग्रह है तो निश्चित है कि धनी, यशस्वी, व्यवसायी होता है इंसान, साहसी, परिश्रमी भी होता है। तो धन भाव का स्वामी अगर मित्रों लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ऐसे लोगों को भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोगों को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। धन भाव का स्वामी मित्रों अगर पंचम भाव में विराजमान है लग्न से पांचवें भाव में तो अवश्य ही संतान होने के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है एवं बड़ी मात्रा में इनको धन अवश्य मिलता है। ऐसे लोग उदार स्वभाव के होते हैं एवं सेवा कार्य करने वाले भी होते हैं। बड़ी मात्रा में इनके पास धन संचित होता है। धन भाव का स्वामी अगर मित्रों षष्ठम भाव में विराजमान है छठे भाव में तो अवश्य ही भूमि से संबंधित ये लोग कार्य करते हैं। षष्ठम भाव मित्रों एक प्रकार से शत्रु, रोग एवं कर्ज को दर्शाता है। तो ऐसे लोग अवश्य ही बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, किंतु शत्रुओं से भी घिरे हुए होते हैं। एक रोग खत्म होता है तो दूसरा रोग भी इनको लग जाता है। तो यहाँ पर धन भाव का स्वामी षष्ठम भाव में ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं बताया है। कदाचित ही किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर धन भाव के स्वामी पर पड़ रही है तो निश्चित है कि वह जीवन में बहुत आगे भी बढ़ेगा। धन भाव का स्वामी मित्रों लग्न से सप्तम भाव में अगर विराजमान है तो अवश्य ही सुंदर व्यक्तित्व का होगा वह इंसान। उसको जीवन साथी भी पढ़ा लिखा, शिक्षित, गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा, अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने वाला होगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करता है तो उसको अवश्य सफलता भी प्राप्त होगी। धन भाव का स्वामी मित्रों अष्टम भाव में विराजमान है तो निश्चित है कि वह जन्मभूमि से दूर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। धन भाव का स्वामी अष्टम में है तो वह अपने भाग्योदय को प्रबल बनाने के लिए अनेक प्रयत्न करने वाला होगा एवं अंततः बाद में उसको सफलता भी प्राप्त होगी।
अष्टम भाव में विराजमान होने से नाड़ी नसों से संबंधित उसको दिक्कत परेशानियां भी बनी रहेंगी। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है अगर धन भाव के स्वामी के ऊपर, तो निश्चित है कि इनको गड़ा हुआ धन भी मिलता है। धन भाव का स्वामी मित्रों नवम भाव में विराजमान है, तो ऐसे लोग बड़े धर्मात्मा होते हैं, किंतु कड़े वचन बोलने वाले भी होते हैं। मांगलिक कार्यों में धन खर्च करने वाले होते हैं। भाग्यवान, सुप्रसिद्ध तथा बलवान होते हैं। ऐसे लोग विदेश में जाकर अच्छा खासा धन कमाते हैं एवं धन संचित भी करते हैं। लंबी लंबी यात्राएं करके जीवन में धन अर्जित करते हैं। धन भाव का स्वामी मित्रों अगर दसम भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही शासन प्रशासन में उच्च पद को प्राप्त करने वाले, राज्य एवं राज्य अधिकारियों से एकाएक सहयोग प्राप्त करने वाले, पिता का सहयोग पाने वाले, पिता की संपत्ति पाने वाले एवं यहाँ पर पिता भक्त भी होते हैं। ऐसे इंसान यशस्वी होते हैं एवं अनेक भाषाओं का इनके पास ज्ञान होता है। धन भाव का स्वामी मित्रों लग्न से एकादश भाव में 11वें भाव में अगर विराजमान है, तो निश्चित है वह धनी, प्रतिष्ठित, राज्य से धन प्राप्त करने वाला, छोटी आयु में विवाह करने वाला प्रसिद्ध होता है। उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एकादश भाव मित्रों समस्त इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। आय आमदनी का क्षेत्र भी होता है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो शुभ परिणाम ही देता है। धन भाव का स्वामी मित्रों अगर लग्न से द्वादश भाव में है, 12वें भाव में जाता है, तो शुक्र ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह जो भी द्वादश भाव में जाता है, निश्चित है कि वह व्यर्थ का खर्च ज़्यादा करवाता है। धन टिक नहीं पाता है ऐसे लोगों के पास। कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं एवं वह अपने घर में टिक नहीं पाता है। जन्मभूमि से दूर होकर अपना जीवन यापन करता है। उसके जीवन में अनेक बार बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। वह अपने कार्य क्षेत्र भी बदलता है। कई बार ट्रैवलिंग से संबंधित कार्य भी करता है, तो कई बार चांदी सोने से संबंधित कार्य भी करता है। ऐसे लोग जीवन में अपने धन संचित करने के लिए कड़ा परिश्रम भी करते हैं, किंतु झूठे मुकदमों में फंसकर अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर धन भाव के स्वामी का मैंने द्वादश भाव में क्या फल मिलता है यह आप लोगों को बताया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको भी अगर अपने विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी जन्म कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, रत्न संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9754500490 पर। जय श्री गणेश की।